गुड मॉर्निंग। एके एजुकेशन VNS 0.02 के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के भौगोलिक लर्निंग सेशन के लिए हमने इंडियन एक्सप्रेस से एक ट्यूटोरियल लिया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं और कुछ नए शब्द सीखते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग दैट विल बी हेल्ड इन दिल्ली ऑन वेडनेसडे इज बीइंग बिल्ड। इसमें एक शब्द है बिल्ड। यहाँ पर बिल्ड मैंने यहाँ पर बिल्ड का किसी बिल्ड का अर्थ होता है, बिल्ड वर्ब होता है, पास्ट टेंस उसका क्या होता है, बिल्ड होता है। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को विज्ञापन में पेश करना, इज बीइंग बिल्ड, उसको ऐसा पेश किया जा रहा है। एज इंडिया सेटिंग द टेबल। सेटिंग द टेबल क्या होता है? टू पुट ऑल द डिशेज फ्रॉक नाइफ्स ETC नीडेड फॉर मील ऑन टू ए टेबल। सब कुछ जो भी भोजन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, डिशेज, फ्रॉक्स, नाइफ्स आदि को टेबल पर सजाना होता है। और दूसरा एक और इसका अर्थ होता है टू मेक थिंग्स क्लियर और टाइडर, चीज़ों को स्पष्ट करना, क्लीन अप। मेनू आप लोग जानते हैं, भोजन इत्यादि की सूची वगैरह होता है। ऑन अफगानिस्तान द डेलीगेट्स, अगला शब्द इसमें है द डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे डेलीगेट नाउन्स होता है। यदि नाउन के रूप में यहाँ पूछ हुआ है तो पूरा नाउन डेलीगेट्स होता है उसका। ए पर्सन हु हैज बीन चूजन टू स्पीक आर टेक डिसीजन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली एट मीटिंग। किसी सम्मेलन में समूह की ओर से निर्णय लेने या बोलने के लिए चयनित व्यक्ति, प्रतिनिधि को डेलीगेट्स बोलते हैं। द डेलीगेट्स फ्रॉम रसिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द सिक्योरिटी फॉल आउट। डेलीगेट का जो वर्ब के रूप में होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपना। टू गिव समबडी विथ ए लोअर जॉब और पोजीशन ए पर्टिकुलर टास्क टू डू, यानी कि डेलीगेट्स पावर, डेलीगेट पावर, डेलीगेट टास्क इत्यादि होता है। तो डेलीगेट्स का आप समझ गए होंगे। किसी पहला यदि नाउन के रूप में यूज हुआ तो किसी सम्मेलन या समूह की ओर से निर्णय लेने या बोलने के लिए चयनित व्यक्ति, प्रतिनिधि हो गया। दूसरा यदि वर्ब के रूप में यूज हुआ तो अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपना। इसका दो अर्थ होता है, दो रूप में यूज होता है। तो हम आगे बढ़े थे। सिक्योरिटी फॉल आउट ऑफ द तालिबान टेक ओवर। फॉल आउट का क्या अर्थ होता है? फॉल आउट एक इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, मतलब कि किसी वस्तु का नहीं, प्रभाव या परिणाम होगा इसका। प्रभाव या परिणाम, परिणाम होगा फॉल आउट का यहाँ पे। दूसरा एक और अर्थ होता है नाउन के रूप में जब यूज होता है ये, तो आणविक विस्फोट के बाद वायु द्वारा फैलाया गया खतरनाक कचरा, नाभिकीय विस्फोट का मलबा, फॉल आउट। लेकिन सिक्योरिटी फॉल आउट यहाँ पर हुआ है, प्रभाव या परिणाम होगा यहाँ पे। यहाँ पे फॉल आउट का अर्थ होगा परिणाम। फॉल आउट ऑफ तालिबान टेक ओवर। टेक ओवर नाउन है, किसी वस्तु का नियंत्रण ग्रहण करने का कार्य, टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। एंड द इम्प्लीकेशन, अगला शब्द आया है इम्प्लीकेशन। टेक ओवर समझ लिया आपने, अफगानिस्तान एंड द इम्प्लीकेशन फॉर द रीजन। इम्प्लीकेशन का अर्थ होता है नाउन, प्लूरल नाउन होता है, इम्प्लीकेशंस होता है इसका। द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, संलिप्तता एक बार या दूसरे पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव। द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क। समथिंग दैट इज सजेस्टेड आर सेड इनडायरेक्टली, जिसका इशारा किया जाए, जिसे परोक्ष रूप से कहा जाए, व्यंजना, आशय इत्यादि होता है, इसका अर्थ होता है इम्प्लीकेशंस का। तो इस यहाँ पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव होगा, भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव फॉर द रीजन। पाकिस्तान विल नॉट अटेंड एंड नॉट अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर एडवर्ब है, अप्रत्याशित रूप से। चाइना हैज ऑल्सो क्राइड ऑफ साइटिंग, अगला शब्द दिया है साइटिंग। साइट वर्ब होता है, जेरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है साइटिंग होता है। टू मेंशन समथिंग और यूज समथिंग एग्जैक्ट वर्ड्स एज एग्जांपल टू सपोर्ट आर ए प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना या किसी व्यक्ति के मूल शब्द उद्धृत करना होता है। तो यहाँ पर होगा यह बताते हुए कि उसकी कहीं और इंगेजमेंट है, व्यस्तता है, इसलिए चाइना भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है। आफ्टर 2 अदर मीटिंग्स ऑफ दिस फॉर्मेट वेयर हेल्ड इन ईरान, इट वाज इंडियाज टर्न टू होस्ट। होस्ट में होता है मेजबानी करना। द मीटिंग इन एंड 2020 बट द पेंडेमिक, महामारी, अपसेट, अपसेट का क्या होता है? चिंतित या परेशान कर देना, वर्ब है। और फ्लैग इट कंसर्न, अब अगला शब्द यहाँ पर आया है फ्लैग इट कंसर्न। बताइए फ्लैग इट कंसर्न का क्या अर्थ होता है? समस्या या कोई बात, आप इसे किसी के ध्यान में लाते हैं। इफ़ यू फ्लैग ऑफ समथिंग सच एज प्रॉब्लम यू ब्रिंग इट टू समवंस अटेंशन, किसी के ध्यान में लाते हैं। इंडिया विल फ्लैग इट कंसर्न, जो उसकी चिंता है वो उसको ध्यान में लाना चाहता है। इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान बेस्ड इवेंट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज। एंटिटी का क्या अर्थ होता है? अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु को बोलते हैं एंटिटी।
हिंदी में अर्थ होता है एंटिटी का, और उसी का प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल जो होता है एंटिटीज होता है, अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु। इन अफगानिस्तान एंड नो डाउट अदर्स प्रेजेंट शेयर दिस कंसर्न। देयर इज रियल एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का अर्थ होता है भय, चिंता या अनिश्चय की भावना, विशेषतः भविष्य के प्रति। ए नाउन। At once again, Pakistan may become terror central and the region will have to bear the spillover। एक यहाँ शब्द आया स्पील ओवर। स्पील ओवर का क्या अर्थ होता है, क्षमता से अधिक होने के कारण बहना तथा इधर उधर फैल जाना, छलक जाना, बिखराव, अपने मौलिक स्थान से अन्य स्थान एवं स्थितियों में फैल जाने का परिणाम। अप्रत्यक्ष प्रभाव, स्पील ओवर इफेक्ट्स, अप्रत्यक्ष प्रभाव इत्यादि अर्थ में होता है इसका स्पील ओवर का अर्थ हुआ। That the model of its takeover of Pakistan will ensure similar movements in other parts of the world, but it would be wishful। कुछ होने की इच्छा या आशा रखना या व्यक्त करना होता है। wishful का अर्थ thinking to believe that this meeting will help India take charge। take charge idiomatic phrase है, to assume control, command, care or custody, having the qualities of forceful leader or take charge executive। इसका अर्थ होता है eagerly, उत्सुकता पूर्वक होता है। एडवर्ब के रूप में भी होता है, यूज टू एम्फसाइज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और हैव समथिंग ओरिजिनल। इलस्ट्रेशंस आर ईगरली साउट बाय कलेक्टर्स, इसका उदाहरण हो गया। अगला हम इसमें है एजेंडा, शेपिंग द एजेंडा इन अफगानिस्तान। एजेंडा नाउन है, इसका मतलब विचारणीय विषयों की सूची, एजेंडा कार्यसूची होता है, एजेंडा का अर्थ कार्यसूची, विचारणीय विषयों की सूची, एजेंडा कार्यसूची होता है। एट लिस्ट लीवरेज, लीवरेज का क्या अर्थ होता है, लीवरेज नाउन है, किसी वस्तु को उठाने या खोलने के लिए लीवर का प्रयोग होता है, और इस काम के लिए अपेक्षित शक्ति, किसी काम के लिए अपेक्षित शक्ति विथ सम इफ नॉट ऑल एक्टर्स इन दैट कंट्री। इंडिया कुड बोस्ट, बोस्ट होता है गर्व करना, गर्वान्वित होना। ऑफ दिस बिफोर द तालिबान टेक ओवर ऑन अगस्त 15 हैड दिल्ली बीन एबल टू होस्ट दिस गैदरिंग ऑफ, गैदरिंग मैंने लोगों का जमाव, यहाँ पर शब्द आया है गैदरिंग, लोगों का जमाव, मिलन, सभा होता है गैदरिंग मतलब। रीजनल पावर्स बिग एंड स्मॉल इवन एज लेट एज लास्ट ईयर व्हेन इट मैसिव, मैसिव मैंने होता है अत्यधिक, भारी भरकम, विशाल। डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अफगानिस्तान गेव इट ए गेम ऑन द ग्राउंड एंड फ्रेंड्स इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल भूतपूर्व, पूर्व काल में। एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हुआ है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, अर्स्टवाइल मतलब भूतपूर्व, पूर्व काल में, फॉर्मर इन द पास्ट। Political establishment and civil society there, it would have helped drawn attention to the security concern over the situation as it was developing then. Even if it could not have changed the direction in which it was going, India doesn't have this leverage anymore. It has even stopped taking refugees, which could have been one way of retaining some clout in Kabul। Clout का क्या होता है, प्रभाव और शक्ति। जो ये क्लाउड है, क्लाउड मतलब प्रभाव या शक्ति, काबुल एंड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो जो हमने प्रमुख प्रमुख शब्द जो थे इसमें पढ़ा, उनका एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं। सेटिंग द टेबल, देखिए सेटिंग द टेबल, टू पुट ऑल द डिशेज, फ्रॉक, नाइफ्स etc नीडेड फॉर ए मील ऑन टू ए टेबल होता है। टू मेक थिंग्स क्लियर, स्पष्ट करना, क्लीन अप, टाइडियर आर टाइडियर, क्लीन अप। बील, बील मतलब वर्ब है, पास्ट टेंस, बिल्ड पास्ट पार्टिसिपल बिल्ड होता है। टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग टू पब्लिक इन एन एडवर्टाइजमेंट etc, किसी वस्तु या व्यक्ति को विज्ञापन में पेश करना। दिस यंग प्लेयर इज बीइंग बिल्ड एज द न्यू सहवाग। एक सेंटेंस का उदाहरण है, द यंग प्लेयर इज बीइंग बिल्ड एज द न्यू सहवाग, किसी वस्तु या व्यक्ति को विज्ञापन में पेश करना, बिल। आगे आगे देखते हैं, आगे है डेलीगेट। डेलीगेट जब नाउन के रूप होता है, प्लूरल उसका डेलीगेट्स होता है। पर्सन हु हैज बीन चूजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली एट मीटिंग, किसी सम्मेलन में समूह की ओर से निर्णय लेने या बोलने के लिए चयनित व्यक्ति, प्रतिनिधि, वर्ब। थर्ड पर्सन होता है प्रेजेंट, वर्ब के रूप में जब इसका यूज होता है। थर्ड पर्सन प्रेजेंट डेलीगेट्स टू गिव समबडी विथ ए लोअर जॉब और पोजीशन ए पार्टिकुलर टास्क टू डू, अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपना डेलीगेट्स होता है। आइए आगे, अगला शब्द हमारे सामने है फॉल आउट। फॉल आउट नाउन है, डेंजरस वास्ट दैट इज कैरिड आउट इन एयर आफ्टर ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, आणविक विस्फोट के बाद वायु द्वारा फैलाया गया खतरनाक कचरा, नाभिकीय विस्फोट का मलबा। द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग, प्रभाव या परिणाम। अगला शब्द टेक ओवर है, नाउन है, द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का नियंत्रण ग्रहण करने का कार्य। दे मेड ए टेक ओवर बिड फॉर द कंपनी, डबल हो गया है।
तो ये देख लिया हमने इतने शब्दों का। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन नाउन है, प्लूरल इसका नाम होता है, इम्प्लीकेशंस होता है। द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, संलिप्तता एक बात का दूसरे पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव। द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क, एक सेंटेंस का उदाहरण है यहाँ पे। दूसरा इसका अर्थ निकलता है समथिंग दैट इज सजेस्टेड और सेड इनडायरेक्टली, जिसका इशारा किया जाए, जिसे परोक्ष रूप से कहा जाए, व्यंजना, आशय। द इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट शी सेड वाज दैट वी हैड मेड ए बैड मिस्टेक, ये सेंटेंस का उदाहरण है। अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब, अप्रत्याशित रूप से, आई गॉट देयर लेट बिकॉज आई वाज अनएक्सपेक्टेडली डिलेड, सेंटेंस का एक उदाहरण है, अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है साइट। जेरेंड आर प्रेजेंट पार्टिसिपल साइटिंग, टू मेंशन समथिंग आर यूज समबॉडीज एग्जैक्ट वर्ड एज एग्जांपल टू सपोर्ट आर एज प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना या किसी व्यक्ति के मूल शब्द उद्धृत कर देना। ये हो गया। एंटिटी नाउन है, प्लूरल नाउन एंटिटीज होता है। समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम समथिंग एल्स एंड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु। द किंडरगार्टन and the school are in the same building but they are really separate entities, ये सेंटेंस का एक उदाहरण था। आगे बढ़ते हैं अभी। एंग्जाइटी, अगला शब्द हमारे सामने नाउन है, ए फीलिंग ऑफ वरी आर फियर स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, भय, चिंता या अनिश्चय की भावना, विशेषतः भविष्य के प्रति। ए फीलिंग स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, हम समझ गए एंग्जाइटी का अर्थ। उसके बाद अगला शब्द है हमारे सामने स्पिल ओवर, नाउन है, समथिंग दैट इज टू लार्ज आर टू मच फॉर द प्लेस वेयर इट स्टार्ट एंड स्प्रेड टू अदर प्लेसेज, क्षमता से अधिक होने के कारण बहना तथा इधर उधर फैल जाना, छलक जाना, बिखराव। द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट हैव स्प्रेड टू अदर सिचुएशन आर प्लेसेज, अपने मौलिक स्थान से अन्य स्थानों एवं स्थितियों में फैल जाने का परिणाम, अप्रत्यक्ष प्रभाव, स्पिल ओवर इफेक्ट्स, ये हुआ। स्पिल ओवर का भी अर्थ समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है विशफुल, एडजेक्टिव, हैविंग और एक्सप्रेसिंग ए डिजायर और होप फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होने की इच्छा या आशा रखना या व्यक्त करना होता है। आई हैड हर्ड द सेम विशफुल टोन ओवर द फोन, बेस्ट, ये हो गया इसका। टेक चार्ज, आइडियोमेटिक फ्रेज, यानी कि टू एज्यूम कंट्रोल, नियंत्रण ले लेना, अपने कब्जे में ले लेना, कमांड करना। केयर आर कस्टडी, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ फोर्सफुल लीडर टेक चार्ज। आगे शब्द है हमारे सामने ईगरली, उत्सुकतापूर्वक इत्यादि के अर्थ में प्रयोग होता है। यूज टू एम्फेसाइज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और हैव समथिंग, ओरिजिनल स्टेशन आर ईगरली साउट बाई कलेक्टर्स, ये हो गया ईगरली का अर्थ हो गया। एजेंडा नाउन है, विचारणीय विषयों की सूची, एजेंडा कार्यसूची होता है इसका। द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा एट द मीटिंग विल बी सिक्योरिटी, ये सेंटेंस का उदाहरण रहा। आगे देखते हैं। एजेंडा दो बार आ गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। लिवरेज, ये तो हमने देख लिया पीछे ही, कार्यसूची। लिवरेज है, LEVERAGE, लिवरेज, द एक्ट ऑफ यूजिंग ए लीवर टू लिफ्ट और ओपन समथिंग, द फोर्स नीडेड टू डू दिस, किसी वस्तु को उठाने या खोलने के लिए लीवर का प्रयोग, इस काम के लिए अपेक्षित शक्ति, ये होता है, इस काम के लिए अपेक्षित शक्ति। तो लिवरेज का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। आगे शब्द है मैसिव, वेरी बिग, अत्यधिक भारी भरकम, ए मैसिव इंक्रीज इन प्राइस, कीमतों में भारी वृद्धि। अर्स्टवाइल, ये हो गया। अर्स्टवाइल था हमारा एडजेक्टिव है। फॉर्मर, इन द पास्ट, भूतपूर्व काल में। रिफ्यूजी नाउन, ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज हर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन आर बिकॉज देयर इज अ वार, नॉट इनफ फूड etc, भोजन के अभाव अथवा युद्ध की स्थिति में अथवा राजनीतिक या धार्मिक कारणों से देश छोड़ने को विवश व्यक्ति, शरणार्थी को रिफ्यूजी बोलते हैं, रेफ्यूजी। क्लाउड है अगला शब्द, नाउन है, ए हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड, जोरदार प्रहार सामान्यतः हाथों द्वारा। टू गिव समवन ए क्लाउड, इन्फ्लुएंस एंड पावर, प्रभाव और शक्ति, प्रभाव और शक्ति हुआ। ही इज एन इंपॉर्टेंट मैन, ही हैज ए लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी। अपसेट वर्ब, टू मेक समबडी वरी और फील अनहैप्पी, किसी को चिंतित या परेशान कर देना। द पिक्चर ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अपसेट हर, टू मेक समथिंग गो रॉन्ग, किसी को गड़बड़ा देना। टू अपसेट समवन्स प्लान, ये उदाहरण थे। आगे एक शब्द है बोस्ट, वर्ब है ये, सेकी बगाना, डींग हाँकना, गर्व करना। टू टॉक विद टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव और कैन डू, आई विश शी वुड नॉट बोस्ट अबाउट हर फैमिली सो मच, एक सेंटेंस का उदाहरण है। दूसरा इसका अर्थ निकलता है टू हैव समथिंग दैट इट कैन बी प्राउड ऑफ, गौरव या प्रतिष्ठा लाने वाली वस्तु आदि से संपन्न होना।
द टाउन बोस्ट ओवर ए डोजन रेस्टोरेंट्स, सेखी, डींग, आत्म प्रशंसा, गर्व इत्यादि इसके अर्थ होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही था। फिर अगले सेशन में मिलते हैं कुछ नए शब्दों के साथ। धन्यवाद।